हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट और लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने वाले लेसन नंबर थर्ड, और लेसन नंबर थर्ड है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दोस्तों हम क्या क्या करने वाले बाद में बताऊंगा। दोस्तों पहले मैं ये बोल देता हूं, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेसन नहीं किया होगा तो जाकर देख लो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड अच्छे से आ जाएगा तो आपका बहुत सारा मार्क्स फिक्स हो जाएगा दोस्तों। और मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन करवाए। तो दोस्तों आज हम करने वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेसन नंबर 3। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों एपी। क्या होता है? एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। दोस्तों मैंने क्या बोला बस बताता हूं, टेंशन मत लो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। अब मैंने क्या बोला मैं आपको समझाता हूं। मैंने क्या एक लाइन लंबी सी बोल दी, उसका मतलब क्या है दोस्तों कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का, जिसके अंदर जो सीक्वेंस होता है और जो नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म होते हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? कांस्टेंट होता है। कैसे अभी भी समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूं। मान लो 2 4 6 8 10 12 14। ओके, अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अगर दोस्तों ऐसा कॉमन डिफरेंस किसी भी सीक्वेंस ऑफ नंबर का अगर ऐसा कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो, मतलब सेम हो, तो हम उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? वो क्या है? एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है दोस्तों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आपको समझ में आया? फिर से मैं एक बार बोलता हूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। ओके, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2। अगर आगे भी हम जाते हैं तो क्या होता है? 2। तो ये सीक्वेंस हमारा 2 से 12 तक का क्या है? एपी। क्योंकि इसका जो नंबर का जो डिफरेंस है दोस्तों वो क्या है? जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म, हाँ कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब एक के बाद का एक, तो एक के बाद के एक के नंबर का जो टर्म है, जो एक के बाद दूसरा नेक्स्ट नंबर आता है, वो क्या होता है? वो क्या है? सेम है। इसीलिए ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। तो मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब बता दिया। अगर सीक्वेंस कांस्टेंट है, सीक्वेंस के बीच का जो डिफरेंस है, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस है, अगर वो कांस्टेंट है तो मेरे लिए वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? एपी। हो गया? तो आपको समझ में आ गया। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है तो बुक में देखने की जरूरत नहीं है मुझे। प्रैक्टिस सेट 3.1 जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी? इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब हमें ये पता लगाना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, मतलब जो हमें क्वेश्चंस दिया हुआ उसमें से कौन सा एपी है। तो दोस्तों पता है अगर एपी कौन सा होगा? जिन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आता होगा, मतलब जिस सीक्वेंस के कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आता होगा वो मेरे लिए क्या होगा? एपी। अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आता होगा तो एपी नहीं है दोस्तों। ओके, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो दोस्तों हमने लिख लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे। 2 4 6 8 लिख दिया। अब लिखेंगे इन दिस सीक्वेंस। दोस्तों इस सीक्वेंस के अंदर हमें जो फर्स्ट टर्म वो दोस्तों 2 है। देन फर्स्ट टर्म मतलब ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म T1 क्या है? 2। और डायरेक्ट अब सेकेंड टर्म 4। थर्ड टर्म दोस्तों क्या है इसके अंदर? 6। एंड फोर्थ टर्म हमारा क्या है दोस्तों? 8। ओके, हमने ये लिख दिया। अब आगे हमें डिफरेंस चेक करना है कि सबका डिफरेंस, अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या हो? कांस्टेंट होगा। अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ओके, तो दोस्तों T2 माइनस T1 बड़े को पहले लिखने का, 4 - 2 = 2। ओके, अब T3 माइनस T2, T3 कितना दोस्तों? 6 माइनस T2 कितना? 4। 6 - 4 2। ओके दोस्तों, बड़े को छोटे के साथ करना। T4 को T3 के साथ, T4 को T3 के साथ। तो T4 दोस्तों, T4 कितना है बोलो? T4 8 - 6 2। ओके दोस्तों, अब आप देखोगे
अब आप देखोगे तो इसके अंदर सबके सब जितने भी जितना भी सब कुछ दिया हुआ है 2 2 2, मतलब जितने टर्म्स को मैंने कॉन्जुगेट टर्म्स को जितने टर्म्स को मैंने माइनस किया, सबका जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों 2 आ रहा है, मतलब कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं? तो हम यहां लिख देंगे, यहां क्या लिखेंगे ध्यान देना, द डिफरेंस बिटवीन any two consecutive terms is constant, therefore given sequence is an AP with common difference कितना दोस्तों? विथ कॉमन डिफरेंस 2। ओके दोस्तों, ये स्टेटमेंट हर जगह होगा। मैंने क्या लिखा? डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव, डिफरेंस बिटवीन एनी यू है, आपको यू है। ओके, difference between any two conjugative terms is constant, therefore the given sequence is an AP with common difference 2। therefore the given sequence is an AP with a common difference 2। तो दोस्तों हमने एकदम सिंपल सा लिख दिया। और यही स्टेटमेंट अगर दोस्तों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लिखेंगे, कांस्टेंट नहीं होगा तो नॉट अ कांस्टेंट। ओके, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेट टर्म इज नॉट कांस्टेंट, therefore given sequence is not AP। ओके, तो दोस्तों बस यही लिखना है। अभी हमारा हो गया, अब हम बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन साथ में कर लेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है? 2 5/2 3 7/2 ... तो दोस्तों फिर से वही काम, सबसे पहले हम लिखेंगे इन दिस सीक्वेंस फर्स्ट टर्म। अब डायरेक्ट मैं लिखता हूं T1 क्या हमारा, T1 क्या हमारा 2, T2 हमारा क्या है 5/2, T3 हमारा दोस्तों क्या है 3 एंड T4 हमारा क्या है दोस्तों 7/2। ओके, अब दोस्तों हम क्या करेंगे? वही वाला माइनस करेंगे। किसको किसके साथ माइनस करेंगे? चलो बताओ मुझे। T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5/2 एंड -2, 5/2 -2। तो आपको पता है नीचे कोई नंबर नहीं, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है, तो हम क्या लेंगे 1 लेंगे। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, सबसे सिंपल 5 1 जा 5 एंड 2 2 जा 4, और दोनों के पीछे माइनस का साइन है, एंड 2 1 जा 2। The answer is 5 - 4 1/2। ओके, अब दूसरा वाला अगला सीक्वेंस क्या है हमारा? T3 को T2 के साथ, T3 - T2। T3 दोस्तों कितना है बताओ 3 एंड T2 कितना है 5/2। सेम करेंगे, अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 एंड 5 1 जा, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 5 1 जा 5 एंड 2 1 जा 2। तो 6 - 5 दोस्तों 1 आ गया, 1/2। अब ये हो गया। अब आगे और बढ़ते हैं हम, T3 - T2 हो गया। अब करेंगे हम आगे वाला T4 - T3। बड़े वाले नंबर टर्म्स को आगे लिखना दोस्तों। अब T4, वैल्यू ऑफ T4 कितना है हमारा 7/2 एंड वैल्यू ऑफ T3 कितना है दोस्तों 3। तो कितना आ गया बोलो फटाफट, जल्दी बोलो। 3 2 जा, पहले 7 है, 7 - 3 2 जा 6, 6/2। 7 - 6 दोस्तों क्या आ गया 1/2। तो दोस्तों अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। देखो फिर से वही है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, सबका 1/2 है। द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, क्योंकि 1/2 आया है विद द कॉमन डिफरेंस। यहाँ कॉमन डिफरेंस दोस्तों कितना है? कॉमन डिफरेंस 1/2। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म इज कांस्टेंट। किसी भी कॉन्जुगेटिव टर्म को अगर हम माइनस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो उनका आंसर कितना था 1/2। और जो गिवन सीक्वेंस है, गिवन सीक्वेंस वो क्या
गिवन सीक्वेंस इन एपी। एपी क्यों है दोस्तों, क्यों है? क्योंकि सबका जो डिफरेंस आया वो क्या है, कांस्टेंट आया, 1/2 आया। किसी भी टर्म्स का अगर हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1/2। इसीलिए तो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी विद द कॉमन डिफरेंस 1/2। ओके, तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ, इसी के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड हमारा क्या है, -10 -6 -2 2। ओके दोस्तों, अब फिर से वही वाला काम, T1 इक्वल -10, T2 इक्वल -6, T3 इक्वल -2, T4 इक्वल टू, देखो क्वेश्चन सही लिखा होगा, -10 -6 -2, नहीं तो गड़बड़ हो जाता, फिर पूरा रफ करना पड़ेगा। T1 इक्वल टू -10, T2 इक्वल टू -6, T3 इक्वल टू -2 एंड T4 इक्वल टू 2। अब दोस्तों फिर से वही करेंगे हम, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -6, T2 की वैल्यू कितनी है, -6, और बीच का डिफरेंस का साइन, देन अगेन वैल्यू का साइन -10। ओके दोस्तों, देखो T2 की वैल्यू कितनी है, -6, एंड डिफरेंस का जो डिफरेंस हमें करना है उसका माइनस, एंड अगेन T1 की वैल्यू क्या है, -10। इसको बहुत बार बच्चे इसको भूल जाते हैं, इसको लिख के छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, ये अलग साइन है, ये हमें डिफरेंस का साइन है, और ये तो हमारे जो नंबर है, जो टर्म्स का, उसका साइन है। तो ये सेम मत करना। छोटी छोटी चीजें, मुझे पता है बहुत छोटी बात है, पर मुझे पता है बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस आ गया, और 10 - 6 दोस्तों कितना होगा, 4, क्योंकि बिगर नंबर का साइन क्या है, प्लस, इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, 4। ओके दोस्तों, तो हमें ये मिल गया। अब आगे क्या करेंगे, T2 हो गया, अब T3 माइनस T2, T3 कितना है दोस्तों, T3 देखो -2, और ये डिफरेंस का साइन, ओके, एंड T2 कितना है, -6। तो दोस्तों कितना हो गया, ध्यान देना एकदम अच्छे से, -2 -2 माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 6 - 2 दोस्तों कितना आएगा, 4। ओके, और बिगर नंबर का साइन क्या है दोस्तों, प्लस, तो इसलिए हमने लगा दिया। अब दोस्तों लास्ट हम चलते हैं, T4 माइनस T3, वैल्यू ऑफ T4 कितना दोस्तों, 2, एंड डिफरेंस का साइन ये, एंड T3 दोस्तों कितना है, -2। दोस्तों कितना हो जाएगा, माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, सामने वाला माइनस, प्लस, देन क्या हो गया, 4। अब दोस्तों चेक करो, 4 4 4, तो सेम यही आएगा। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेट टर्म इज कांस्टेंट। डिफरेंस बिटवीन कोई भी टू कॉन्जुगेट टर्म को अगर हम लेते हैं तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा था, तो इसीलिए द गिवन सीक्वेंस इज एपी विद द कांस्टेंट डिफरेंस कितना आ जाएगा, कांस्टेंट डिफरेंस कितना है, 4। कांस्टेंट डिफरेंस को डी भी लेते हैं, हाँ ऐसे, कांस्टेंट डिफरेंस विद द कांस्टेंट डिफरेंस 4, हमारा कांस्टेंट डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों, 4। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 4 हमारा कितना दिया हुआ है, 0.3 0.3 0.33 0.333 डॉट डॉट डॉट। ओके दोस्तों, बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं लेना, एकदम सिंपल है। अब सेम टू सेम वैसे ही इन द सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म हमारा क्या, 0.3, सेकेंड टर्म हमारा क्या आ गया, 0.33, एंड थर्ड टर्म हमारा क्या आ गया, 0.333। ओके दोस्तों, तो आप करेंगे वैसे ही सेम टू सेम। अब तो आपको बोलना चाहिए सर हम लोग कर लेंगे, T2 माइनस T1, 0.33, T2 की वैल्यू कितने, 0.33, एंड माइनस 0.3। मुझे पता है, ये देख के आपके दिमाग में टेंशन आ गया हो, सर ये तो बहुत हार्ड है। अरे दोस्तों कुछ नहीं है, लोग करके भी दिखा दे रहा हूँ। माइनस पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखो, इसके आगे 0, और ये क्या आ गया, 0.3, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखने का दोस्तों। अब 3 माइनस 3 0.0, तो पहला आंसर हमारा क्या आ गया, 0.03। अब दोस्तों दूसरा देखते हैं हम, T2 माइनस T1 हो गया। अब T3 माइनस T2, T3 दोस्तों कितना है, चलो देखो T3 कितना है,
0.333 माइनस T2 कितना है 0.33। सर किसे टेंशन, बहुत कोई टेंशन नहीं है। देखो 0.333 माइनस कितने से माइनस करना है 0 पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखो और नंबर्स को ऐसे ही, ओके। जो नंबर बच जाता है उसके नीचे इधर 0 लगा देते हैं। तो 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0 एंड 0 माइनस 0 0। देन आंसर हमारा कितना आ गया दोस्तों 0.003, 0.003। अब दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा कि ये जो टर्म्स के जो सीक्वेंस है इसमें कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। ये 0.003 है, ये क्या 0.003 है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेट टर्म इज, यहां मैं लिखूंगा क्योंकि स्टेटमेंट बार बार इज नॉट कांस्टेंट, यहां क्या लगा देंगे इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। और दोस्तों ये वाला स्टेटमेंट हम नहीं लिखेंगे, ओके। समझ में, हमें बस कितना लिखना है, इतना सा स्टेटमेंट, ओके। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेट टर्म इज नॉट कांस्टेंट एंड द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। बस इतना समझ में आया दोस्तों। मैं स्टेटमेंट क्यों नहीं लिख रहा, बार बार मुझे लिखना पड़ेगा, ओके, क्योंकि वीडियो ज्यादा छोटा बने तो ज्यादा अच्छा है दोस्तों। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेट टर्म इज नॉट कांस्टेंट, बस कांस्टेंट क्या है कि नॉट लगा दो, ये कोई बताने वाली बात नहीं है दोस्तों। एंड द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, ये नीचे वाला स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें डिफरेंस कांस्टेंट है ही नहीं तो नीचे वाला स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो फटाफट अगर चाहिए तो इसको लिख लो, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेट टर्म इज नॉट कांस्टेंट एंड द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी। क्यों एपी नहीं है, क्योंकि उसका टर्म्स जो है, उसका जो कॉन्जुगेट टर्म है कांस्टेंट नहीं है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के 5 की तरफ, जो सब क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है 5th, कितना है 0 -4 -8 -12, ओके। तो दोस्तों अब एक एक करके करते हैं हम। सबसे पहले फिर से फर्स्ट टर्म हम दे देंगे। फर्स्ट टर्म हमारा 0, सेकेंड टर्म हमारा क्या -4, थर्ड टर्म हमारा दोस्तों क्या है -8 एंड फोर्थ टर्म हमारा दोस्तों क्या है -12, ओके, -12। तो चलो इसको अच्छे से लिख लो कि जगह। फर्स्ट टर्म दोस्तों हमारा क्या है 0, सेकेंड टर्म हमारा दोस्तों क्या -4, थर्ड टर्म हमारा दोस्तों क्या -8 एंड फोर्थ टर्म हमारा दोस्तों क्या -12, ओके। तो हमने सब लिख दिया, एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, 0 -4 -8 एंड 12, ओके, सही है। अब फिर से T2 -T1, T2 -T1, T2 -T1, T2 -T1, T2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों -4 और ये माइनस का साइन, T1 कितना है दोस्तों 0, ओके। तो टोटल ये कितना आ गया हमारा -4, ओके। -4 -0 ओनली क्या बचेगा -4। देन अगला T3 -T2, T3 कितना है हमारा दोस्तों -8 और ये डिफरेंस का साइन माइनस एंड T2 कितना है -4। देन दोस्तों कितना हो गया टोटल, ये देखो -8 माइनस माइनस प्लस, तो दोस्तों प्लस माइनस माइनस 8 -4 एंड बिगर नंबर का साइन क्या है दोस्तों माइनस प्लस एंड 8 -4 and the sign of the bigger number is minus, therefore हमने वहां क्या यूज कर रही है माइनस। अब T3 का हो गया, अब T4 minus T3 और T4 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, T4 की वैल्यू बताओ -12, ओके। और ये डिफरेंस वाला साइन माइनस एंड T3 कितना है -8, ओके दोस्तों। तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस -12 माइनस माइनस प्लस, ओके, प्लस माइनस -12 -8 4 and the sign of bigger number is minus, therefore here conjugate term is constant, -12
सॉरी -4 देखो, ये भी -4 है, ये भी -4 है, ये भी -4 है, तीनों -4 है दोस्तों। अब तीनों -4 है तो क्या हो गया, ये कॉन्जुगेटिव टर्म्स क्या है, इसका कांस्टेंट है ना, तो इसीलिए ये नॉट यहाँ से हट जाएगा, ये भी नॉट हट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म इज कांस्टेंट, क्योंकि इसका भी -4 है, इसका भी -4 है और इसका भी क्या आ गया दोस्तों, -4। Therefore, same statement, the difference between any two conjugative terms is a constant and the given sequence is an AP with common difference, common difference हमारा कितना है, चलो लिखो, इधर है कॉमन डिफरेंस -4, ये तो D लिख सकते हो दोस्तों। ओके, कॉमन डिफरेंस को D लिखते हैं तो आपको लिखना है, लिखो, नहीं लिखना है तो भी चलेगा। द गिवन सीक्वेंस इज AP विद कॉमन डिफरेंस D, जो हमें दिया हुआ है उसका जो कॉमन डिफरेंस है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस क्या है, वो -4 है और वो कैसा है, कांस्टेंट है, इसीलिए ये AP हो गया। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम 5th नंबर के क्वेश्चन, 5th हो गया 6 की तरफ। 6 की तरफ, 6 में क्या दिया हुआ है, 6 में हमें जो दिया हुआ है वो है 1/5 -1/5 और अच्छा ये भी माइनस ही है, फिर से लिख देता हूँ, -1/5 एंड -1/5। वाओ दोस्तों, तो तीनों हमें -1/5 एंड -1/5, तो फिर से वैसे ही T1 ये है हमारा -1/5, T2 -1/5 एंड T3 -1/5। ओके, देन आप डिफरेंस फाइंड करेंगे सेकेंड टर्म का फर्स्ट के साथ। सेकेंड टर्म कितना दोस्तों, -1/5 माइनस T1 कितना दोस्तों, T1 बोलो -1/5। ओके, देखो T1 कितना, -1/5, तो दोस्तों इसका कितना हो जाएगा, -1/5 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ओके, आप चाहिए तो दोस्तों इसको डायरेक्ट ऐसे देख सकते हो, ये डायरेक्ट +1/5 एंड -1/5 क्या हो गया हमारा दोस्तों, 0। क्या हो जाएगा, 0। या तो आप डायरेक्ट जैसे आपको करना है -1/5 एंड +1/5 दोनों क्या हो गया, 0। अब अगला बढ़ते हैं हम, T3 -T2, T3 कितना, T3 किधर है, किधर है, किधर है, T3 देखिए ना, हाँ, -1/5 -1/5। T3 दोस्तों कितना, -1/5, बीच में माइनस का साइन, और T2 कितना है, T2 देखो -1/5, इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया, -1/5 माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों, प्लस, और ये हो गया हमारा 1/5। देन दोनों फिर से वही आंसर आ गया, 0। अब आगे कुछ है, नहीं है कुछ। तो दोस्तों लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एपी विद कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस दोस्तों कितना है इस बार, 0, विद कॉमन डिफरेंस 0। तो हमारा ये भी सही हो गया, एकदम बहुत सिंपल है दोस्तों ये लेसन। सच में बोलूं, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे ना, जितना मेहनत आपको फर्स्ट और सेकंड लेसन पे करना पड़ेगा उतना इस पे नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। बस पर दिमाग यही लगाना है, और क्या दिमाग जैसा मैं करवा रहा हूँ वैसे ही करो, तब फोकस लगा के करो ना दोस्तों। क्या टेंशन है, प्रैक्टिस 10th में हो, धीरे धीरे जैसे मेरा कंप्लीट होता जाएगा वैसे आपका भी कंप्लीट होता जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। क्या बात है। तो T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया। तो दोस्तों हमने सबका डिफरेंस करके हम निकाल दिया, therefore difference between any two conjugate term is a constant and the given sequence is AP with a common difference 0। ओके, तो अब बढ़ते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सब के सब क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लो, छोड़ेंगे नहीं हम। तो दोस्तों जो 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 एंड लास्ट टर्म है 3 प्लस 3√2। ओके दोस्तों ध्यान से देख लो, पहला 3 है क्वेश्चन, एक बार चेक कर लूँ मैं, 3 प्लस √2 है,
फिर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है, फिर 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 है। ओके, अब दोस्तों वही वाला काम क्या करेंगे हम, यहाँ देखो T1 हमारा दोस्तों क्या है 3, T2 कितना है दोस्तों 3 प्लस अंडर रूट 2। ओके, देन T3 दोस्तों कितना है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ओके, T4 कितना है दोस्तों T प्लस 3 अंडर रूट 2। तो दोस्तों लिख लिया हमने सभी टर्म को, थोड़ा जगह है छोटा, वेट करो अभी क्लास है अपना। T1 इक्वल टू 3, T2 इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 2, T3 इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 एंड T4 इक्वल टू 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। तो हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म दे दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, एक एक का माइनस करेंगे। चलो माइनस करते हैं, T2 माइनस T1, T2 कितना है बोलो 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस T1 की वैल्यू दोस्तों कितना है, T1 की वैल्यू कितना है 3। तो आप देखोगे +3 -3 -3 कैंसल, और हमारा आंसर क्या आ गया अंडर रूट 2। ओके, देन अगेन T3, प्लीज बोर मत होना, बोर नहीं होना, बोर होने का ऐसा ऑप्शन नहीं है यार, प्यार से समझो ना, मजा आना चाहिए कि मस्त जोश के साथ 10th में आओ यार, अच्छा मार्क्स निकालना है, पेरेंट्स भी खुश होने चाहिए अपने से। T3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, पहले मैं लिख लेता हूँ T3 माइनस T2, मार्कर ये जवाब दे दिया है T3 माइनस T2। अब T3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ओके दोस्तों, अब चलो मैं इसको डायरेक्ट करूंगा दोस्तों कि जगह की कमी है, आगे माइनस है माइनस। ओके, T2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3 प्लस है दोस्तों, बट याद रखो कि अगर जैसे अभी चलो मैं ब्रैकेट पर जगह नहीं है यार, देखो T3 कितना है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, T3 कितना है हमारा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। चलो मैं बॉक्स दे ही देता हूँ, मेरा दिल नहीं मानता ना। अब माइनस T2 की वैल्यू क्या है दोस्तों, चलो T2 की वैल्यू क्या है हमारी 3 प्लस अंडर रूट 2। ओके दोस्तों, जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, जैसे इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ब्रैकेट को ओपन किया तो अंदर का साइन दोस्तों क्या हो जाएगा चेंज। ओके, अंदर का साइन चेंज हो गया, ये क्या हो गया +3 -3 गेट कैंसिल, +3 और -3 कैंसिल हो गया दोस्तों, +3 और -3 कैंसिल हो गया। और आगे 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट चला गया, तो क्या बचेगा दोस्तों ओनली अंडर रूट 2। समझ में आया, ध्यान दो दोस्तों, ये हमारा थर्ड टर्म की वैल्यू, ये हमारा सेकंड टर्म की वैल्यू, इसके आगे माइनस है दोस्तों। जैसे ही माइनस खोलते हैं तो अगर आगे वाला कोई साइन होता है तो साइन क्या आ जाता है चेंज, प्लस होता है तो प्लस, माइनस होता है तो प्लस, प्लस माइनस, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, तो यहाँ प्लस था तो प्लस का क्या हो गया माइनस, इसलिए अंडर रूट 3 +3 -3 तो कैंसिल हो गया। 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर, देखो 2 अंडर रूट 2 है इधर 2, और यहाँ कुछ ही नहीं है मतलब 1 लेंगे, 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 निकल गया, 2 में से 1 निकल गया तो कितना बचेगा 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 निकल गया तो क्या बचेगा ओनली अंडर रूट 2, क्या बचेगा अंडर रूट 2। तो दोस्तों ये निकल गया। अब आते हैं हम फोर्थ की तरफ, मार्कर ने जवाब दे दिया, इसी मार्कर से लिखना पड़ेगा T4 माइनस T3। T4 दोस्तों कितना देखो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। ओके, बीच में माइनस का साइन। अब दोस्तों मैं साइन डायरेक्ट चेंज करता हूं क्योंकि अब जगह की कमी है, आपको पता है T3 क्या है 3 प्लस 2 अंडर, पर ये प्लस का क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, क्योंकि उसके आगे क्या है माइनस का साइन, इसलिए 3 ये प्लस है दोस्तों, पर क्या हो जाएगा -2 अंडर रूट 2। ओके, क्यों माइनस हुआ मैंने पहले बता दिया कि अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट लगाना रहता है, तो ब्रैकेट अगर ब्रैकेट के आगे कोई माइनस होता है तो माइनस, ब्रैकेट जैसे ही ओपन करते हैं तो माइनस का क्या हो जाता है दोस्तों प्लस। तो ये मैंने आपके लिए पहले बता रहा हूँ, ये मैं यहाँ क्योंकि जगह कम है तो मैं आगे का लिख नहीं पाऊँ, इसलिए मैंने ऐसा किया दोस्तों। तो आपको इतना तो पता चलना चाहिए कि 7th 8th में भी हमने ऐसा किया हुआ है। तो +3 -3 गेट कैंसल। ओके, +3 -3 कैंसिल हो गया, 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 माइनस हो गया, 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, देन वी गेट ओनली अंडर रूट 2। ओके, 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट हटा देंगे तो
3 में से 2 निकाल देंगे, 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 निकाल देंगे तो एक ही अंडर रूट 2 बचेगा। तो दोस्तों इधर ध्यान दो, ये भी अंडर रूट 2 आ गया, ये भी अंडर रूट 2 आ गया, ये भी अंडर रूट 2 आ गया। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म इज अ कांस्टेंट, therefore the given sequence is an AP with the common difference under root 2. okay, the given sequence is an AP with the common difference under root 2. तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा और आपका ये 7 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। दोस्तों बस इसी पे ध्यान देना, ब्रैकेट ओपन करने के बाद अंदर का साइन क्या जाता चेंज, यहाँ ब्रैकेट मैंने नहीं डाला क्योंकि जगह की कमी थी, जगह तो हो जाता है यार। ओके चलो अब आपको समझ में ही आ गया। अब चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो हमारा ये क्वेश्चन का और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ओके आज बहुत गर्मी है, तो लाइट भी नहीं है इधर, किसके इधर लाइट नहीं रहता फ्राइडे को, बट एक्सक्यूज नहीं देना है दोस्तों, क्योंकि देखो हमारे पास पहले बता चुके हमारे पास इतने वीडियो रहते हैं पर हम कभी एक्सक्यूज नहीं देते कि हम ये रीजन के कारण, देखो सिचुएशन जैसा होता है उस हिसाब से हमें ढलना पड़ता है। तो लाइट आज नहीं है तो मैं अपने हिसाब से ढल रहा हूँ कि मुझे कब अपलोड करना है, कब बच्चों को पहुँचाना है वीडियो, तो मैंने तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया। तो प्लीज़ मैं आपकी तरफ से भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहता कि सर ये रीज़न हो गया, ऐसा हो गया, इसलिए मेरी स्टडी नहीं हुई, ऐसा दिल थोड़ा दुखता है यार। ओके तो अब आते हैं हम कहाँ गए भाई, क्वेश्चन 8, ये मार्कर हमारे हाथ में आता, चलो इसको हम रख देते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन जो है 127, 132 एंड 137। ओके अब दोस्तों फिर से वही वाला काम चलो करते हैं हम। सबसे पहले T1 ले लेंगे 127, T2 ले लेंगे हम 132 एंड T3 ले लेंगे 137। ओके फिर हम माइनस करेंगे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, 132, T2 की वैल्यू कितनी है 132 और T1 की वैल्यू 127। आप 132 माइनस 127 इधर का 3 और ये 2, ओके टोटल हमारा बच गया दोस्तों, ये हो गया 5, कितना हो गया 5, 120 बोल रहा हूँ, 132 में से 127 माइनस होगा दोस्तों, हमारा क्या बचेगा 5। अब नेक्स्ट चलते हैं हम T3 माइनस T2, बहुत हार्ड क्वेश्चन दिया है दोस्तों ये तो, 137 माइनस 132 कितना है, ये भी 5 है। ओके तो बहुत हार्ड क्वेश्चन था, तो लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेट टर्म इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एबी विद द कॉमन डिफरेंस, कितना आ जाएगा हमारा इस बार 5। ओके तो इसीलिए द गिवन सीक्वेंस इज एबी विद द कॉमन डिफरेंस 5, तो वही स्टेटमेंट दोस्तों, इसका दोनों का हमारा क्या गया 5 आ गया, इसीलिए ये एपी है कि कांस्टेंट टर्म है। तो दोस्तों हमने इतना करवा दिया। अब इस एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में करेंगे, और आप प्लीज़ घर पे बैठ के खूब अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से मेहनत करो, हम आपके साथ है दोस्तों, टेंशन मत लो, पूरी नैया लास्ट तक पार लगाएंगे। पर जितना करवा रहे, जो भी करवा रहे दोस्तों, अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करो। कोई भी चैंपियन नहीं होता, चैंपियन बनने के लिए हमें अंदर हार्डवर्क लाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, अंदर से होना चाहिए, किसी के बोलने से नहीं, क्योंकि आपका खुद का फ्यूचर है दोस्तों, आपको खुद आगे जाना है। मम्मी पापा को भी आप कब तक लेके जाओगे, ओके कब तक लेके जाओगे मम्मी पापा को, मम्मी पापा को अपने साथ कब तक लेके जाओगे, मम्मी पापा का साथ कब तक मांगोगे। एक लिमिट आने के बाद मम्मी पापा का भी साथ छूटने वाला है, मतलब साथ छूटने का मतलब मैं बताना चाहता हूँ ये है कि मम्मी पापा भी आपको जो पैसे इस समय हार्डवर्क करके जो ला रहे हैं, तो उनका भी एक लिमिट है, वो कब तक ला सकते हैं आपके लिए। तो दोस्तों कुछ टाइम के बाद आपको मम्मी पापा का हाथ पकड़ के आगे तक उनको लेके जाना है, तो अभी से आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि 10th है, आपका 10th है। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।